और दूसरा जो पेशे से डॉक्टर है वो सांसद है जिसका सम्मान है, लेकिन वो कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की वजह से है। अरे भैया, अच्छा तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बताओ। ये बोलो कि नहीं बोलना है, आपको बोलना है, वही सुन लेता हूँ। सवाल का जवाब दीजिए ना। तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, सवाल का ही तो जवाब दे रहा था मैंने। प्रज्ञा ठाकुर सवाल के जवाब में था, साक्षी महाराज सवाल के जवाब में था, सुरेंद्र सिंह विधायक बलिया के जो बोलते हैं एलोपैथी के डॉक्टर राक्षस होते हैं, तो क्या बीजेपी का बयान मान लिया जाए कि एलोपैथी के डॉक्टर राक्षस होते हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। और जो जो हमारे संबल के सांसद ने बोला, क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हम महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, यहाँ महिला पर अत्याचार बढ़ा। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने ट्रिपल तलाक का जिक्र कर दिया इसमें। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड देन आई टेक अवनीश अवस्थी। एक सेकंड पहले अवनीश अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं, पहले अवनीश अवस्थी इसमें कुछ रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। गौरव होल्ड ऑन। ओके, अवनीश अवस्थी जी, ठीक है अवस्थी जी, जवाब इस बात का, यह आसमानी आफत है, ये मोदी सरकार की वजह से आई है। जवाब दे दिए। ये बताइए अनुराग, अब शांति से सुनिएगा, क्या है अनुराग, आपको 4.5 मिनट सुना गया है अच्छे से, बोलिए। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। पिछले 1-1.25 वर्ष में जब से ये कोरोना की महामारी आई है और पूरे विश्व को इसने घेरा हुआ है, तब से लगातार सरकार के कदमों की बाहर तारीफ भी हुई है। जब लॉकडाउन पहली बार लगा तो क्यों लगाया गया, आज ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी नीति बताइए, राज्यों के पास मत छोड़िए। ये किसकी डिमांड थी? सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि डिमांड तो राज्यों की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से आई थी। क्या 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सामूहिक रूप से ये नहीं कहा था कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे? क्या कुछ नेताओं ने ये नहीं कहा था कि इस पर हमें भरोसा नहीं है? क्या ये किसी नेता ने ये नहीं कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे आपको। एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्ग, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। एसटी हसन के बारे में भी मैं वहीं पर आ रहा हूं। अब बात यहां तक आ गई है कि मुझे लगता है कि आईएमए को एसटी हसन पर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए कि वो डॉक्टर होने के बावजूद अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो राजनीतिक पार्टी तो अपना पल्ला झाड़ देंगे कि उनका व्यक्तिगत है, लेकिन आईएमए तो करे ना। आईएमए एफआईआर करने में बड़ी आगे है, तो आईएमए एसटी हसन के खिलाफ भी करे। एक बात, अभी बहुत सारी बातें। अमीश जी जितना समय दिया आपने, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। बिल्कुल अवस्थी जी, मुझे 10 सेकंड बात सारे, मैंने सिर्फ वैक्सीन पर बोला है, किसी और पर नहीं बोला। जो वैक्सीन के बारे में राजनीति हो रही है सिर्फ उसके बारे में बोला है। मैं कह रहा हूं कि अगर मृत्यु के आंकड़े हैं, अगर सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, वो चाहे दिल्ली में हुए हो चाहे उत्तर प्रदेश में हुए, वो तो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं ना, उनको कोई झुटला नहीं सकता। और कोई डेथ सर्टिफिकेट के बिना रहता नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो ये तो सब सामने आएगा, एक सामने आएगा। अलीगढ़ की नर्स अगर सुई चुभो करके वैक्सीन नहीं लगाती और उसके खिलाफ एफआईआर होती, उसके खिलाफ कोई भी विपक्षी दल एक ट्वीट तक नहीं होता। समाजवादी पार्टी का कोई नेता उसके खिलाफ नहीं बोलने की हिम्मत रखता। आप ये बताइए ना कि ये किस तरीके, और अगर वैक्सीन की वेस्टेज हुई है तो मुझे लगता है कि शायद लोगों ने तो वो भी डाल दी है, बैच नंबर भी डाल दिए। और एक अंतिम बात कह रहा हूं, एक कमलनाथ जी का एक वायरल हो रहा है वीडियो, मुझे मालूम नहीं है कि वो सच्चा है या झूठा है, इसलिए मैं पहले कहता हूं, लेकिन वो वायरल हो रहा है कि जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस के एक नेता की मृत्यु हो गई है, तो उससे उन्होंने पूछा भाई आपकी मृत्यु कैसे हुई, तो उसने बताया मेरी मृत्यु रेमडेसिविर के नकली दवा लेने से हुई है। वो सही है वीडियो, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था। कैसे बात कर ली उन्होंने, ठीक है, लेकिन शायद प्रमोद जी को जरा बताना चाहिए। प्रमोद जी से आपने सवाल पूछे, लेकिन मैं प्रमोद जी से इस पर भी राय लेना चाहता हूं। प्रमोद कृष्णम, नरेंद्र मोदी का विरोध कांग्रेस पार्टी भी करती है, आप भी करते हैं, मुखर रूप से करते हैं, संजीव झा की पार्टी भी करती है, वो भी करते हैं। मैं पहले संजीव झा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये एक आसमानी आफत है? क्या ये नरेंद्र मोदी की वजह से आई है? जिस तरह, क्या आपको लगता है ये सेंसिबल बयान है देने, इससे पब्लिक में भ्रम नहीं फैलेगा? वन कैन अवॉइड इट। देखिए, मुझे लगता है कि ये बयान अपने आप में दिखाता है कि तार्किक है, और मैं इस डिबेट में जाऊंगा भी नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जो देश की जरूरत है, मुझे लगता है कि जब हम सब लोग डिबेट करते हैं तो देश ये जानना चाहती है कि हमें वैक्सीन कब मिलेगा, या वैक्सीनेशन पॉलिसी के जरिए हम अपने पूरे देश को वैक्सीनेशन कब कर पाएंगे, या जिस बात की चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आज अगर तीसरे वेव के आने के आसार हैं, अगर हम अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि जो तांडव दूसरे वेव में दिखा, हो सकता है उससे बड़ा तांडव दिखे। लेकिन इसको लेकर मुझे लगता है केंद्र सरकार बहुत सीरियस नहीं है, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा भी
कि भाई आपने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई उसमें 3 रेट देने का क्या लॉजिक था आपका? केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अलग। उन्होंने कहा कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी दिखती है कि ये तार्किक नहीं है, आपने मनमानी किया वैक्सीनेशन पॉलिसी में। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं इकट्ठा, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना था कि हमें सस्ता इसलिए मिल गया क्योंकि हमने इकट्ठा खरीदा, तो पूरे देश के लिए क्यों नहीं खरीद लिया आपने? फिर क्यों नहीं राज्यों को दिया? बार-बार जो ये बात होती है कि राज्यों ने कहा कि हमें अधिकार दो, तो राज्य ये कह रहा था कि आप वैक्सीन लेकर हमें दीजिए, बाँटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार जो है हमें होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग स्टेट का जो ज्योग्राफिकल या जो सोशल डेमोग्राफी है वो जी। अलग-अलग है, तो अपने हिसाब से वो पॉलिसी को बनाएं। अवस्थी जी कुछ कह रहे हैं, मैं अवस्थी जी दावे 30 से सेकंड। कह सकता हूँ। ऑलरेडी हो रही थी, मेरी राज्यों बात को दी पूरी जा रही नहीं थी। हुई, अमरीश नहीं अमरीश नहीं, जी। एक सेकंड, संजीव जी आप गोलमोल मत करिए ना। आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन हमें करने दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे? राज्य को दे दी गई वैक्सीन और राज्य ने अपना इंतजाम करना था उसको लगाने का, यही चल रहा था ना। तब कहा कि नहीं, राज्यों को स्वायत्तता दीजिए वैक्सीन लेने की, खरीदने की। आपने कहा कि राज्यों को स्वायत्तता 18 से 45 साल से कम लोगों को 18 साल से 45 लोगों को लगाने की इमीडिएट इजाजत दीजिए। ये आप लोगों की थी। आप कहिए ना कि आपको, आपने कहा 24 घंटे पहले कहा कि ऑक्सीजन है मेरे पास, उसके पास का ऑक्सीजन मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो भी गलती हुई है, एक सेकंड, मुझे लगता है कि किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। संजीव बोलिए, देन आचार्य प्रमोद कृष्णम एंड गौरव भाटिया। आप देखिए, पूरे कोरोना के दौरान 3 चीजें जो केंद्र सरकार को करनी थी, ऑक्सीजन देनी थी, आपको मेडिसिन देना था और आपको वैक्सीन देनी थी। इस तीनों चीजों में सुप्रीम कोर्ट, इस देश के कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और बहुत सख्त टिप्पणी की। अगर ऑक्सीजन की भी बात करें तो मैं नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया जो केंद्र सरकार को करनी थी। आपने देखा कि एसेंशियल मेडिसिन की क्या कमी हुई, क्या कालाबाजारी हुई। आपने ये देखा कि आज वैक्सीन को लेकर मैं दावे से कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी थी, देखते हुए कि कितनी जल्दी हम अपने लोगों को वैक्सीनेट करा पाए, लेकिन केंद्र सरकार जो वैक्सीन पॉलिसी बनाया, किस तरह से दोनों कंपनी को फायदे हों। ओके, गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं लेके आता हूं। मैं वापस आता हूं संजीव आपके बात। आचार्य जी, आपने शफीकुर बर्क रहमान को भी सुना और एसटी हसन साहब को भी सुना जो वो बयान दे रहे हैं। क्या आप इन बयानों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है ये नरेंद्र मोदी की वजह से आई आफत, ये आसमानी आफत है, इसमें धर्म का कोई लेना देना है? देखिए अमीश देवगन जी, ईश्वर एक है। दुनिया के किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं पढ़ा मैंने, और ना शायद आपने पढ़ा होगा, कि ईश्वर कई हैं। अंग्रेजी में उसे गॉड कह दिया, अरबी में अल्लाह कह दिया, पार्शियन में खुदा कह दिया, हिंदी में परमात्मा भगवान कह दिया। ऐसे ही ये सब एक ही शक्ति के नाम है। अब सवाल इस बात का है, जो एसटी हसन साहब का बयान है, वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। मुझे बड़ा दुख हो रहा कि उन्होंने इस तरह की बात की है, क्योंकि एसटी हसन साहब एक जिम्मेदार आदमी है, पार्लियामेंट्रियन हैं और बहुत ही दानिश्वर हैं, डॉक्टर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला का अजाब है। तो क्या अल्लाह का अजाब, शरीयत में दखल देने से अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो क्या वो सब लोग भी मर जाएंगे? उन पे भी आएगा जो अल्लाह की इबादत में रहते थे। वली रहमानी साहब हमारे बड़े अजीज थे, वो चले गए, उनका इंतकाल हो गया। मौलाना ओसामा चले गए, कानपुर के हमारे हबीब भाई थे। वकार रिजवी साहब थे, अवधनामा के एडिटर, वो चले गए। अहमद पटेल साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, वो चले गए। मौलाना एजाज काशमी चले गए। मुझे आप बताइए, ईरान में, इराक में, अरब में, दुबई में कोई ऐसा देश है जहां के मौतें नहीं हो रही हैं? तो एसटी हसन साहब का ये बयान एकदम गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। उन्हें अपनी गलती का सुधार करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी शफीक रहमान बर्क तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने बोला ईद में